इंटर्नशिप कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ मिल सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेरी होता है बच्चे लोगों का, सर बैचलर्स तो कर लिया हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ अप्लाई करता हूँ वहाँ या हम लोग को मांगा जाता है एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाए, क्योंकि डिग्री तो कर लिए, एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करें, कब फॉर्म निकलता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपना जो डिग्री है, मास्टर्स हो या बैचलर्स हो या बीटेक करके जो रखे हैं, उसके साथ आप एक्सपीरियंस को कैसे ऐड ऑन कीजिएगा, एक्सपीरियंस को कैसे गेन कीजिएगा और क्या क्या चीज़ें ऐसे करना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर वीडियो पूरा नहीं दिखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें आपको पता चलेगा जो यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है। ये एकदम ग्राउंड लेवल का चीज़ें है जो एक्चुअल में रियलिटी है, उसके बारे में प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आप बैचलर्स करें या मास्टर्स करें डिग्री, आपके उसके साथ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस गेन नहीं करिएगा तो आपको मोस्ट ऑफ द जगह आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। जैसे देखिएगा बहुत सारा पोजीशन अब रिसेंटली निकला था, कहीं 1 साल का मांगता है, कभी 2 साल का मांगता है, कभी 3 साल का मांगता है। ये एक्सपीरियंस गेन कहाँ से कीजिएगा। देखिए, पहला बात मैं रिसर्च से शुरू करता हूँ, फिर रिसर्च के बाद जो अदर फील्ड्स है अदर देन रिसर्च, जहाँ पर साइंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जहाँ पर ब्रॉडर ऑडियंस अप्लाई कर सकता है। तो पहले मैं साइंस से शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ भी जाएंगे। तो पहला जो होता है कि हम साइंस के बच्चे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड से हैं, हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर बैचलर्स कर लें तो ड्यूरिंग बैचलर्स क्या होता है, अगर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम करें तो 4th ईयर में आपका ऑलरेडी वो रिसर्च प्रोग्राम होगा। अगर 3rd ईयर बैचलर प्रोग्राम में है तो 2nd ईयर में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, खुराना फेलोशिप होता है, यूएसए में जाके आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। ऐसे ऐसे क्या होता है, दो तरह का आपका इंटर्नशिप निकलता है, एक होता है समर इंटर्नशिप, एक होता है विंटर इंटर्नशिप। विंटर का तो निकला है, अभी DRDO में निकला था, अभी इस आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSR का जो है वहाँ पर भी विंटर का आपका इंटर्नशिप निकला है। और समर में तो भर भर के निकलता है, ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में निकलता है, आइजर्स में निकलता है, आपका IITs में निकलता है। तो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको विंटर जो अभी विंटर का शुरू हो रहा है तो आपको बहुत सारी जगह इंटर्नशिप मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो समर आपका इंटर्नशिप होता है वहाँ पर भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप बैचलर का स्टूडेंट है तो आप ड्यूरिंग बैचलर्स यू कैन गो फॉर द डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लाइक IITs, आइजर, यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर आपको बहुत किलो के भाव में मिल जाएगा इंटर्नशिप, और आपको करना चाहिए अच्छा एक PI के द्वारा। उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। अगर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है तो ऑलरेडी आपका 4 ईयर डिग्री जो होता है लास्ट ईयर में आपका रिसर्च प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी आप डिजर्टेशन कर सकते हैं IITs में जाके, आइजर्स में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, तो वो काम वहाँ से आपको हो जाएगा। तो बात तो हो गया बैचलर्स, और बैचलर्स में 3 ईयर 4 ईयर B फार्मा कीजिए या BTech कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब बात है कि कैसे अप्लाई करें, कैसे पता करें। तो पता करने के लिए मेरे को फॉलो करके रखिए, क्योंकि मैं तो अपडेट देते रहता हूँ, तो आपको उसको दिक्कत नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए क्या करता है, आपको CV बना के रखना पड़ेगा, करिकुलम विटा। मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसमें आपको बायो में अगर क्लिक करते हैं प्रोफाइल खोल के, तो वहाँ पर आपको स्टडी अब्रॉड बोल के लिंक मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करते हैं, ड्राइव में बहुत सारे CV का फॉर्मेट में दे के रखा हूँ, वो CV डाउनलोड कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम का, आपका लिंक्डइन का, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आपको फॉलोअप मिल जाएगा। तो CV बनाना पड़ेगा, CV के साथ आपको एक ईमेल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी बिलोंग करता हूँ, आपका प्रोफाइल देखा था, मैं मुझे ट्रेनिंगशिप चाहिए, आपके अंदर मुझे ट्रेनिंग करना है, कैंसर बायोलॉजी हो या क्वांटम मैकेनिक्स हो या आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करे, जो भी आपका फील्ड है उसको मेंशन करके आपको CV अटैच करके प्रोफेसर को भेजना है। अब बात है कि अब जब भी भेजिएगा तभी आपका रिप्लाई नहीं आएगा। अगर 10 जगह भी कर दी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक जगह से भी रिप्लाई ना आए, बट इसमें छोड़ना नहीं है आपको, मल्टीपल जगह आपको खंगालते रहना है, अप्लाई करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मिलने का चांस बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे 10-5 जगह अप्लाई करने के बाद बोलते सर रिप्लाई नहीं आ रहा है। डेफिनेटली रिप्लाई नहीं आएगा, जब भी आप अप्लाई कीजिएगा आपको रिगरसली बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 1-2 जगह में रिस्पॉन्स आपका आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बैचलर्स में कैसे आप इंटर्नशिप के लिए, डिजर्टेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा फॉर साइंस फील्ड। बाकी फील्ड का भी बताऊंगा मैं। मास्टर्स में जब आ गए तो ड्यूरिंग मास्टर्स आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा, जो 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है अदर देन डिग्री। डिग्री में तो सबको पता है कि भाई A ग्रेड लेना है, मार्क्स सबसे ज़्यादा लेना है, प्रोफेसर के साथ बना के रखना है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, या बहुत सारे जो गांव में कॉलेज है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, बच्चे वहाँ लैक कर जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो स्पेसिफिकली है। ड्यूरिंग योर मास्टर्स प्रोग्राम यू हैव टू कीप इन माइंड 2 थिंग्स। एक तो जो आपको CSI नेट और गेट का तैयारी मास्टर्स में एंटर लेते ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर में निकालूंगा, सेकंड में नहीं निकला तो आप बोलेगा थर्ड में निकलेगा, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले गेट या CSI नेट निकाल के रख लेना है, प्रिपरेशन तैयारी तो एटलीस्ट शुरू कर देना है, भले आपका एग्जाम निकले ना निकले।
सेकंड थिंग जो आपको करना पड़ेगा हो गया रिसर्च एक्सपीरियंस, या आपका जिस फील्ड में आपको काम करना है उसका एक्सपीरियंस गेन करना। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा कि नीति आयोग को वेबसाइट में जाना है, ICSHR के वेबसाइट में जाना है जो आपका सोशल साइंस का मेन हब है, NCERT को वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर जाके चेक करना है। वहाँ पर डिफरेंट आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम निकलता है, नहीं तो डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं प्रोफेसर को। और कुछ आपको इंटर्नशिप करते रहना है ड्यूरिंग मास्टर्स एंड डेजर्टेशन। डेजर्टेशन में कुछ यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए होता है, कुछ जगह में आपका 6 महीने के लिए होता है। आपको डेजर्टेशन इधर IITs में भी ह्यूमैनिटीज़ का बहुत सारे कोर्स है, IISc बेंगलोर में बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ कोर्स है, आपको आइजर्स में भी है, तो वहाँ पर अप्लाई करते रहना है, प्रोफेसर के साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको CV का एक फॉर्मेट लेना है, CV के साथ आपका ईमेल में एक फॉर्मेट लिखना है और आपको अप्लाई करते रहना है, ईमेल करते रहे प्रोफेसर को, 10 20 30 40 जितना लोगों को कर पा रहे करिए, क्योंकि वो करने के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि 1-2 जगह अप्लाई करने से आपको नहीं मिलने वाला, ये लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको CV बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा और प्रोफेसर को ईमेल करना आना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, आसपास में कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, तो जाके आप कांटेक्ट में मतलब इन पर्सन जाके कांटेक्ट कर लीजिए और बात कर लीजिए, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया डेजर्टेशन और इंटर्नशिप। उसके बाद अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया, सपोज आप मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और ड्यूरिंग, क्योंकि आपने प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में शुरू कर दिया था मास्टर्स का, तो आपका CSIR नेट नहीं तो गेट कुछ ना कुछ एग्जाम निकल जाएगा। जब निकल जाएगा CSIR नेट नहीं तो गेट, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको JRF पोजीशन में अप्लाई करना है। अगर PhD करना चाहते हो तो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, IITs आइजर IISc बेंगलोर जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, रैंक अच्छा रहेगा या JRF आपके पास रहेगा तो। मोस्ट ऑफ द IITs में आप गेट के थ्रू PhD अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई और एग्जाम का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारी जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको CSIR नेट मांगता है। अब जब भी आप मास्टर्स के द्वारा हम CSIR नेट गेट निकाल लिए तो आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे ही बढ़ गया। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विथ LS कैटेगरी, डिफरेंट जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब्स निकलता है, जैसे UP का भी रिसेंटली निकला था। और अगर आपके पास BEd रहेगा तो आप स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं, और अगर आप उसमें भी नहीं जाना चाहते, आप चाहते रिसर्च के कोई फील्ड में या प्राइवेट कंपनी में जाओगे, तो प्राइवेट कंपनी में भी आप ग्रेड का स्कोर या CSIR नेट का स्कोर दिखा के जा सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ दिनों के लिए आप 1-2 साल के लिए JRF कर लीजिए, और JRF में जो एक्सपीरियंस आप गेन कीजिएगा, जो टेक्निक सीखिएगा, उसके बेसिस में आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी नहीं हुआ तो गेट के द्वारा आप बार्क में अप्लाई कर सकते हैं, CSIR नेट के थ्रू आप बार्क में, आपका DRDO में, इसरो में, उसके अलावा जिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, आपका जितने भी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट हो वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं गेट और CSIR नेट का स्कोर में। तो आपको एक चीज़ जो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इंटर्नशिप डिजर्टेशन को वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिग्री मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूंगा, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत आपको ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो करके रखेगा उसको एडवांटेज मिलेगा, वो आगे बढ़ पाएगा आपसे एज कम्पेयर टू दोज हु ऑलरेडी डिड। तो ये तो हो गया साइंस का बात, कि साइंस का जितने भी बातें मैंने बताया था। अब क्या होता है कि जो अदर देन साइंस, मतलब मैं साइंस का बच्चा हूँ, मैं सोशल साइंस में जाना चाहता हूँ, सोशल साइंस का बच्चा साइंस के फील्ड में घुसना चाहता है, इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मिनिस्ट्रीज होता है, डिपार्टमेंट्स होता है, उसको द्वारा हर साल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन निकलता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, जाके चेक कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम का नोटिफिकेशन निकला है, अलग अलग स्टेट में निकला है, टोटल आपका 2700 सीट है। ठीक है, अब मैं अगर ये आपको नोटिफिकेशन नहीं देता तो आपको पता नहीं चलता, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मेरा लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन देते रहता हूँ। तो चेक कर लीजिएगा, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं उसको, उसके एक्ट के अंदर 1961 के एक्ट के अनुसार आपका निकलता है, सब ऑर्गेनाइजेशन को निकालता पड़ता है, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली और बहुत सारी जगह में निकला था, मैंने नोटिफिकेशन दिया था, तो वहाँ पर जाके अप्लाई कीजिए। उसमें क्या होगा, जो बच्चे बोलते हैं बैंक का नोटिफिकेशन निकला, अभी लोकल बैंक ऑफिसर का पोस्ट निकला था, वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया था 1 साल का PNB में। अब बात बच्चे बोल रहे सर ये तो एक्सपीरियंस के बारे में बता ही नहीं है आपने, एक्सपीरियंस बिना कैसे अप्लाई करेंगे? तो भाई ऐसे करोगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हो या आपका PNB हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी बैंक का सेक्टर हो, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम निकलता है, आपको पता नहीं होता है। अब 12 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग कराएगा, 15,000 पर मंथ देगा आपको। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, सब कुछ डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, मेरे को फॉलो करके रखना है, सिर्फ यूट्यूब में नहीं, उसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम में और बाकी प्लेटफॉर्म में भी आपको फॉलो करके रखना पड़ेगा। तो अदर देन आपका साइंस फील्ड को छोड़ के भी बहुत सारा आपका अभी रिसेंटली DRDO में निकला था, DRDO में निकला है, आपका इंटर्नशिप निकला है, आपका CDRI में निकला है। उसके बाद आप देखिएगा तो बहुत सारे इंटर्नशिप निकलते रहता है और मैं पोस्ट करते रहता हूँ।
तो आप सिर्फ डिग्री मत कीजिए, मैं बोलूँगा डिग्री के साथ साथ स्किल भी डेवलपमेंट कीजिए। मेरा कहने का मतलब अल्टीमेटली जो वीडियो का सारांश है कि इंटर्नशिप आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कोई आके दे के नहीं जाएगा। तो अगर आपका स्किल ज़्यादा होगा डिग्री के साथ तो आपको जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, आपको कभी बैठ के नहीं रहना पड़ेगा या आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा डिग्री की यार आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो जो चीज़ें मैं आपको वर्क फ्लो बताया उस वर्क फ्लो के अगर अकॉर्डिंग में जाते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब आराम से मास्टर्स और बैचलर्स करने के बाद बहुत अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और कोई इसके रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए, कोई भी आपका टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा ईमेल भी कर सकते हैं मेरे को। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, धैर्य रखने के लिए, प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।